मैं भी जब 12वीं में था तो मुझे भी लगता था कि क्या करूँ, 12th करने के बाद क्या करना चाहिए, या जब मैं बीएससी कर रहा था तो उसके बाद मुझे लगता था कि बीएससी करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए जिससे बहुत अच्छा पैकेज, बहुत अच्छी सैलरी मिले, बहुत अच्छी ग्रोथ मिले। क्योंकि उस टाइम में इंटरनेट इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था और घर वालों से या रिलेटिव से जो सजेशंस मिलते थे वो मोस्टली होते थे कि डॉक्टर बन जाओ, पुलिस बन जाओ, लॉयर बन जाओ या किसी सरकारी जॉब में चले जाओ, क्योंकि लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप 12th करने के बाद आईटी सॉफ्टवेयर फील्ड में जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं, कैसे लोग लाखों और करोड़ों के पैकेज अर्न करते हैं, सारा कुछ जानेंगे डिटेल में। तो क्या चीजें आपको लर्न करनी चाहिए, कैसे आपको चलना चाहिए, क्या आपका रोड मैप होना चाहिए 12th करने के बाद जिससे आप इजिली लाखों का पैकेज अर्न कर सकते हैं। इवन आप कम पैसों में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। देखो, हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि जो ज्यादातर स्टेट बोर्ड्स हैं, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया या महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, तो इसमें जो लोकल बोर्ड होते हैं आईएससी और सीबीएसई बोर्ड में तो काफी पहले ही कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाता है, लैंग्वेज बताई जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन इन स्टेट बोर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको कंप्यूटर्स का नॉलेज नहीं होता है, आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया भी नहीं जाता है, क्योंकि वही इनका घिसा पिटा पुराना सब्जेक्ट और पुराने टॉपिक्स ही होते हैं। तो अगर आप 12वीं में हो या 12वीं कर चुके हो तो सबसे पहला आपका काम है कि आपको बेसिक नॉलेज लेना है आईटी सॉफ्टवेयर फील्ड का, और ये इजीली आप इंटरनेट या यूट्यूब से ले सकते हो। और आपको बस केवल बेसिक नॉलेज में ये समझना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है और डेटाबेस क्या होता है। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं सीखना है फर्स्ट स्टेप में। नंबर सेकंड स्टेप है, अगर आप 12th कर रहे हो या कर चुके हो तो एजुकेशनल बैकग्राउंड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके करियर के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि 12th के बाद क्या करें, ग्रेजुएशन करना मस्ट है किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए। आपका बैचलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसमें भी आप आईटी सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हो तो अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है, आपको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अगर आप बीसीए, बीएससी आईटी, बीटेक कर सकते हो तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अगर आप बीटेक नहीं कर सकते हो ज्यादा फीस होने के कारण, तो आप बीएससी आईटी कर सकते हो या बीसीए कर सकते हो। इसी के साथ साथ बीसीए में भी आप नॉर्मल बीसीए कर सकते हो या फिर आप बीसीए डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो। अगर आपको डेटा समझ में आता है, डेटाबेस आपने बेसिक पढ़ा, आपको समझ में आया, तो आप डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हो। इसी के साथ आप बीसीए डेटा एनालिटिक्स करके डेटा साइंस में जा सकते हो। आप बीएससी डेटा साइंस कर सकते हो जिसमें सबसे ज्यादा पैकेज मिलता है, मतलब आप 30 लाख से 50 लाख रुपए इजिली सालाना अर्न कर पाओगे। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड मस्ट है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप बीए कर लो या नॉर्मल बीएससी जूलॉजी बॉटनी से करो तो उसका कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है। फिर भी अगर आप केवल बीए कर रहे हो या बीए करना चाहते हो तो भी आप सॉफ्टवेयर आईटी फील्ड में जा सकते हो, बस प्रेफरेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। बीए करने के बाद आप अगर एमसीए कर लेते हो या कोई टेक्निकल डिग्री में पोस्ट ग्रेजुएट कर ले तो प्रेफरेंस बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप बीए करने के बाद कुछ नहीं करना चाहते हो, केवल बीए करना चाहते हो, तो आप डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हो। नंबर थर्ड स्टेप है लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब 12 से ही आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना और समझना शुरू करना होगा। आपको एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं बनना है, आपको केवल बेसिक नॉलेज लेना है। आप इंटरनेट या गूगल से इजीली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर सकते हो। लेकिन एज ए फ्रेशर आपके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो आप पाइथन से शुरू करो। पाइथन एक काफी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन आप इजीली लर्न भी कर पाओगे। आपको फ्री ट्यूटोरियल्स यूट्यूब से और इंटरनेट से इजीली मिल जाएंगे, आपको कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप कोड एकेडमी, प्लूरलसाइट, फ्री कोड कैंप, कोड एवेंजर्स जैसी वेबसाइट पर जाकर कोडिंग सीख सकते हो और वहां पर कोडिंग कर सकते हो, और ये बिल्कुल फ्री है। पॉइंट नंबर 4 जो कि आईटी सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है डेटाबेस। तो आपको डेटाबेस समझना, केवल बेसिक नॉलेज आपको शुरू करना चाहिए। सीक्वल एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसका यूज बहुत ज्यादा प्रोफाइल्स में किया जाता है, बहुत जगह यूज होता है। सीक्वल बहुत इजी टू लर्न है, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, तो आपको पाइथन के साथ साथ सीक्वल जरूर सीखनी चाहिए, और ये भी इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है। आप यूट्यूब और इंटरनेट से आराम से लर्न कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एप्टीट्यूड टेस्ट या लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग भी एप्टीट्यूड का एक पार्ट होता है। जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, जितने भी आईटी सॉफ्टवेयर की अच्छी कंपनीज हैं, आप कोई भी अच्छी कंपनीज का नाम ले लो, उसमें जब भी फ्रेशर्स के लिए या एक्सपीरियंस के लिए इंटरव्यू होता है, मोस्टली फ्रेशर्स के लिए, तो वहां पर लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जिसे आपकी मेंटल एबिलिटी को समझा जाता है, चेक किया जाता है कि आपके अंदर सोचने और समझने की कितनी क्षमता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th से इसको स्टार्ट कर देंगे लर्न करना, तो 3 साल में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो कहीं भी आप अगर फ्रेशर एज ए फ्रेशर इंटरव्यू देते हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। सो फाइनली करियर ऑप्शन आफ्टर बैचलर डिग्री।
मतलब आपने 12th किया, वहाँ से आपने लर्निंग शुरू करी, आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करनी शुरू करी, बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेस्टिंग या डेटाबेस का नॉलेज लिया आपने। उसी के साथ आपने लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करी और आपने बैचलर डिग्री अपनी कंप्लीट कर ली। आपने कोई भी टेक्निकल डिग्री ले ली, बीएससी आईटी कर लिया या बीसीए कर लिया या बीटेक कर लिया। इस तरह से आप जब तक अपनी टेक्निकल डिग्री 3 साल में खत्म करेंगे और ये चीजें आप लर्न करते रहेंगे, तो आप बैचलर डिग्री खत्म करने के बाद ही सैमसंग, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी मल्टीनेशनल कंपनी जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इनमें भी इजीली आप जॉब पा सकते हैं। और इसमें इजीली आपको 10 लाख से 50 लाख तक का भी स्टार्टिंग पैकेज इजीली मिल जाता है। तो अभी से आप 12th में हो या आप 10th भी कर रहे हो, तो अभी से आप लर्न करना शुरू करो, इन 5 चीजों पर ध्यान दो, इसलिए अपना करियर आप आईटी सॉफ्टवेयर फील्ड में बना सको। तो ये था वीडियो आज का कि 12th के बाद क्या करें, 12वीं के बाद क्या करें, क्या एक रोड मैप होना चाहिए। तो आप इस रोड मैप को फॉलो करें, आप इजीली सॉफ्टवेयर फील्ड में अपना करियर बना पाएंगे। तो मिलता हूं एक नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो आपको मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।